पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारत की साजिश है। अभी तक शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। तुर्किया की शफाफ तहकीकात में शिरकत का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सफीर से मुलाकात में सारे ख्याल। कहा, तुर्किया का जनूबी एशिया में अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की। पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए पड़ोस में अमन की जरूरत है। तुर्क सफीर ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। यूनान और स्विट्जरलैंड का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तानी तजवीज़ का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की यूनानी और स्विस हममनसब से टेलीफोनी गुफ्तगू। इसहाक़ डार के इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे को अक्सर मुस्तरद करते हैं। भारत के एक तरफा इक़दामात से इलाकाई अमन और सलामती को खतरा लाहक है। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है। यूनानी वज़ीर ख़ारिजा का कशीदगी से गुरेज और अमन कायम रखने पर जोर। स्विस वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के अमन के अज़्म को सराहा और गैर जानिबदार तहकीकात की तजवीज़ की हिमायत की। स्विस सफ़ीर ने कहा, स्विट्ज़रलैंड तहकीकात में मदद के लिए तैयार है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर पाकिस्तान का भरपूर सिफारती वार। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान भारत की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। भारत के इल्जाम तराशियां सिर्फ झूठ पर मबनी है, कोई सबूत नहीं। ये किसी भी खुद मुख्तार मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि अपने दिफा में कार्रवाई करे। कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल जरूरी है। भारत सलामती काउंसिल में किए गए अपने वादे पूरे करने से इनकारी है। हम जंग नहीं चाहते। पुरअमन हल और शवाहिद पर बातचीत के हामी हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। हम खित्ते में अज़म इस्तेहकाम की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पानी रोकना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। कौमी दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली वेपन सिस्टम 450 किलोमीटर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये तजर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद ऑपरेशनल तैयारियों, तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल, कामयाब तजर्बे और सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ सर्विसेज चीफ्स के सियासतदानों को मुबारकबाद। भारत भूडी हरकतों पर उतर आया। पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वज़ारत तिजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए ताउत पर सानी पाबंदी आयद की गई। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का कहना है कि पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी कौमी मफाद में लगाई गई। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के भी हिंदुस्तान के बंदरगाहों में दाखिल होने पर पाबंदी। मोदी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान से डाक और पार्सल सर्विस भी मुअत्तल कर दी। भारत की चालें नाकाम। IMF ने पाकिस्तानी इमदाद रोकने का भारतीय मुतालबा नजरअंदाज कर दिया। नुमाइंदा IMF का कहना है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। इजलास में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। हम दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते। हुकाम वज़ारत खजाना के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को IMF से $2.3 अरब पैकेज मिलने का इम्कान है। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। लेकिन आज देश के लोगों की जरूरत है उनके जख्मों पे मल्हम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। भारत में सियासी जलजला। बालाकोट हमले का सबूत मांगने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। मशरकी पंजाब के साबिक वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांग लिए। कहा, आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई सबूत नहीं मिला। हमारे मुल्क में बम गिरे तो हमें पता चलेगा, अगर बम गिरा था तो धुआं कहाँ गया। बीजेपी के इंतकामी वार। कांग्रेस को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी करार दे दिया। कहा, कांग्रेस पाकिस्तानी फौज को ऑक्सीजन फराहम कर रही है। भारतीय तज्जियाकार ने भी जाली सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा,
भारतीय फौज की सर्जिकल स्ट्राइक महज प्रोपेगेंडा है। हुकूमत पंजाब का काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर के इख्तियारात में गैर मामूली इजाफा। कमेटी जेल ट्रायल से मुतालिक फैसले करने, प्रोसिक्यूशन के मामलात में मुदाखलत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिकमत अमली में भी किरदार अदा कर सकेगी। नए इख्तियारात के तहत काबीना कमेटी जेलों में चलने वाले मुकदमात, खासतौर पर हसास केसेस के ट्रायल के हवाले से भी अहम फैसले कर सकेगी। यूटिलिटी स्टोर्स के 3500 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला नाकाबिल कबूल। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की वर्कर यूनियंस की वजारत सनत और पैदावार का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद, फारिग किए गए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का रीजनल दफातर के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 15 से 25 साल मुलाजमत करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को अचानक फारिग कर देना इंतहाई जालिमाना इकदाम है। हुकूमती फैसले से मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। मुल्क में पहले ही बेरोजगारी का तूफान, अपनी जिंदगी का कीमती साल यूटिलिटी स्टोर्स को देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जाएं तो जाए कहा, इसके अहले खाना फाकों से मर जाएंगे। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर 15 अरब 25 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 25 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 90 लाख डॉलर इजाफे से 10 अरब 21 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद मरकजी बैंक को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त का इंतजार। स्टेट बैंक के मुताबिक जंग जैसी सूरत हाल के बावजूद शराय तबादला मामूल पर रही। डॉलर 9 पैसे इजाफे से 281.06 रुपए का हो गया, जो 30 अप्रैल को 280.97 रुपए था। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर और सेनेटर परवेज साजिद मीर इंतकाल कर गए। साजिद मीर की उम्र 86 बरस थी। वो कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज रात 10 बजे सियालकोट में अदा की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सियासी रहनुमाओं का साजिद मीर के इंतकाल पर इजहार अफसोस।